हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज कश्मीर न्यूज एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, एक अरसे से कई वर्षों से मैं ये मुतालबा कर रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज पीओजेके से निकल जाए, यानी जिसे ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस पर जो पाकिस्तानी फौज का नाजायज कब्जा है जो 22 अक्टूबर 1947 से आज तक जारी है, इस कब्जे को खत्म करने के लिए पहला कदम यह है कि पाकिस्तानी फौज विड्रॉ करे, निकल जाए। ये जब मैंने मुतालबा शुरू किया तो लोग कहते थे कि पीओजेके के लोग तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं और वो तो मुसलमान हैं, वो तो कभी भी इंडिया के साथ नहीं जुड़ेंगे। इस किस्म के प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ करते रहे, लेकिन ये बात मजहब का नहीं है नाजरीन, ये बात इस्लाम और सनातन धर्म का नहीं है, ये बात है एथनिसिटी की, ये बात है नेशनहुड की, और ये बात है पॉलिटिकल। और इसको मजहब के साथ गड़मड़ करके तो पाकिस्तान ने आज तक ये कोशिश की है कि दुनिया को यह तासर दिया जाए जैसे पीओजेके के या कश्मीर के मुसलमान हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, और पता नहीं हिंदुस्तान में मुसलमानों पे कितना अत्याचार हो रहा है, जो सब झूठ और फ्रॉड पे मबनी है। नाजरीन, इस हवाले से यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में भी ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर, और पाकिस्तान जो है वो अपनी फौजें पीओजेके से निकाले। लेकिन अब पीओजेके से ये आवाज आना शुरू हो गई है और खुलेआम आ रही है। यानी कि आप जानते हैं, पिछले साल मई में जब लॉन्ग मार्च हुआ था मुजफ्फराबाद में, तो उस वक्त वहां 5 लाख के करीब लोग मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च करके पूरे पीओजेके से इकट्ठे हुए थे, और वो अपने सिविल राइट्स के लिए बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, और वो सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। तो उस वक्त वहां गोली चली और वहां पे 3 हमारे जो पीओजेके के नौजवान हैं वो शहीद हो गए। तो ये सिलसिला चलता रहा, और इस दौरान जो है वो लोगों पे ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान जब चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस की नॉन वायलेंट मूवमेंट को क्रश करने के लिए रेंजर्स भेज सकता है, पंजाब पुलिस भेज सकता है, एफसी भेज सकता है, और कमांडोज एसएसजी के भी भेज सकता है, क्योंकि वो भेजे उन्होंने हेलीकॉप्टरों के जरिए, वो उतारे थे उस दिन 13 मई को 2024। तो अब लोग पब्लिक मीटिंग्स में ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी फौजें पीओजेके से निकाल ले, और लोग बड़े क्लियर है, वो कह रहे हैं कि पीओजेके में पाकिस्तानी फौज जो है ये लूट मार के लिए आई है, ये हमारे पहाड़ों से मिनरल्स निकाल रहे हैं, ये हमारे दरियाओं का पानी चोरी कर रहे हैं। देखिए ये तकरीर। कोई जंग का खतरा नहीं है लोगों, ये अफवाह जो तत्ता पानी की सरजमीन पे लगी हुई है, ये अफवाह जो हमारे हर गली मोहल्ला में जो है वो बड़े बड़े छावनियां बना के बैठी हुई है, ये इसलिए नहीं बैठी हुई कि मुझे और आपको किसी जंग का खतरा है, ये इसलिए कत्ल नहीं बैठी हुई, ये इसलिए बैठी हुई है कि इन दरियाओं पर डैम कैसे बनाए जाए, ये इसलिए बैठी हुई है कि दरियाओं में से निकलने वाली मादनियात, इसके इतराफ में, इन पहाड़ों के इतराफ में निकलने वाली मादनियात कैसे लेके जाए। और ये इसलिए बनी बैठी हुई है कि आपने देखा इन्होंने कश्मीर के हर पहाड़ से जंगलात काट काट के ये वहां लेके गए, ये उनकी हिफाजत के लिए, ये उन्हें लूटने के लिए बैठे हुए, ये मेरे और आपके लिए नहीं बैठे हुए। और हमें इस पूरे अमल में, इस सारे अमल को आगे चलाते हुए हमें अफवाज के इनखलाब का मुतालबा करना है, हमें अफवाज के इनखलाब का मुतालबा करते हुए अपनी जमीन पे अपने इख्तियार को बहाल करवाना है। यही हमारी खुशहाली का रास्ता है, यही एक वाहिद हमारी खुशहाली का रास्ता है, यही वो रास्ता है जिसके बाद हमें अपने वसाइल पे इख्तियार हो सकता है। तो इस तकरीर में ये जो स्पीकर हैं, ये वहां के जो अवामी तहरीक चली थी उसमें से उभर के आने वाले एक नौजवान लीडर हैं ये, और इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लोगों को बता दिया है कि पाकिस्तानी फौज यहां से निकल जाए। नाजरीन, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो बनाई है सदाकत मुगल कश्मीरी साहब ने, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती के लीडर हैं, और इन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो सिविल राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, हत्ता के पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उनके पास जा के तो इन्होंने पीओजेके का मुकदमा लड़ा और लोगों को ये कहा कि हम आज़ादी चाहते हैं।
अब थोड़ा सा यहां पे मैं आपको फर्क भी बता दूं, क्योंकि इंसान को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सदाकत मुगल कश्मीरी साहब जो है ये चाहते हैं कि जो पूरे का पूरा रियासत है पीओजे के और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारा जो है 1947 से पहले वाली पोजीशन पे आ जाए और एक आजाद रियासत की शक्ल में कायम हो। इसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूं कि मैं क्यों ये समझता हूं कि ये हदफ, ये टारगेट पूरा नहीं हो सकता, अचीवेबल नहीं है। इसके ऊपर बेशुमार दफा मैं बता चुका हूं। एक तो एथनिक जो डिवीजन है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कोई एक कोहेसिव पॉलिटिकल मूवमेंट जो है पैदा करने में कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है ना। गिलगित बल्तिस्तान वाले जो है वो आज भी डोगरों को ये समझते हैं कि उन्होंने जबरन कब्जा किया, ये उनका मौकफ है। और जो हिंदू हैं जम्मू के, वो सस्पिशियस हैं मुसलमानों के हवाले से, लिहाजा मजहब की बुनियाद पे भी कोई इस्लामी तहरीक वहां ऐसी नहीं चल सकती जो तमाम यूनिट्स को यूनाइट करे। लद्दाख में बुद्ध मत के लोग रहते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि रियासत जो पुरानी थी जम्मू कश्मीर, वहां कोई ऐसी तहरीक नहीं चल सकती या आज तक नहीं चली जो पूरी रियासत के अंदर पॉपुलर हो जाए और पूरी रियासत में एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाए। लिहाजा हमारे पास इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है रियासत को, टूटी हुई रियासत को दोबारा से जोड़ने के लिए कि हम 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इलाके भारत जो हमारे महाराजा हरि सिंह ने किया था, उसके तहत पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान को भी जो है वो भारत में शामिल किया जाए और हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया का हिस्सा बने। उस तरह जिस तरह 560 दूसरी रियासतें जो जम्मू कश्मीर की तरह की रियासतें थी, वो मिलके उन्होंने ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाई और देखें आज इंडिया कहां से कहां जा रहा है। तो मेरा ये मौकफ है। लेकिन सदाकत मुगल कश्मीरी साहब का मौकफ ये है कि पाकिस्तान से आज़ादी के साथ साथ हिंदुस्तान वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख मिला के सारे को एक कंट्री बनाया जाए। तो ये उनका हक है, हम इस पे बहस कर सकते हैं, इस पे हम उनसे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आई रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सियासत में, दुनिया में लोगों के अपनी अपनी कौमों के हवाले से नैरेटिव्स होते हैं, लेकिन कम से कम ये है कि सदाकत मुगल कश्मीरी साहब जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। तो यहां पे इस एक नुक्ते के ऊपर पाकिस्तान से आज़ादी के हवाले से जो है वो हम उनके साथ एग्री करते हैं, बाकी चीज़ों में हम एग्री नहीं करते। तो ये मैंने एक वजाहत कर दी, एक आपको डिस्क्लेमर कर दिया, ये सामने आपके रख दिया। तो ये जो सदाकत मुगल कश्मीरी साहब हैं, इनको पाकिस्तान की स्टेट ने कई दफ़ा गिरफ्तार किया है, कई दफ़ा जेलों में रखा है और कई दफ़ा इनके सफ़र पर पाबंदी भी लगाई है, लेकिन ये बाज नहीं आते, ये नंगा करने में बाज नहीं आते और बड़ी खूबसूरती से ये पाकिस्तान की एट्रोसिटीज को पीओजेके में नंगा करते हैं। इन्होंने नीलम से एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो में इन्होंने दिखाया है कि हमारे पीओजेके में स्कूल जो है वो किस किस्म के हैं। तो ये देखिए जरा वीडियो, इसमें ये हालत है हमारे पीओजेके में एजुकेशन की। उनका हाई स्कूल है, क्लासें लगी हुई हैं, देख लें, और स्कूल की शानदार इमारत। अंदर आए जी, अंदर आए, अंदर आए। ये हाई स्कूल है, ये प्रिंसिपल का ऑफिस है। माशाल्लाह क्या बात है। ये 8वीं की क्लास यहाँ पे बैठती है, ये साइंस की क्लास यहाँ पे है, इधर इधर, ये साइंस की क्लास यहाँ पे है, ये 6वीं 7वीं की क्लास यहाँ पे है। इतनी अजीम और शान इमारत दुनिया के अगर किसी मुल्क में है तो मुझे बताई जाए। ये प्राइमरी की क्लासें यहाँ पे लगती है, ये देखें, ये देखें, ये प्राइमरी की क्लासें यहाँ पे लगती हैं। हम किस किस बात का मातम करें, किस किस बात पे आंसू बहाएं, किस किस बात पे चीखें चलाएं। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबल है। बर्फबारी का इलाका है, स्कूल की इमारत आपने देख ली है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। इतना जरूर कहूंगा उन लोगों को कि लोगों अपने हक के लिए नहीं उठोगे तो आपकी नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देख लिया। अब मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटता है कि इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है, तो ये वीडियो दिखाएं
लोगों को, उनको दिखाएं, इसको शेयर करें और नंगा करें पाकिस्तान के इस क्लेम को कि इंडिया के जम्मू कश्मीर में लोगों पर जुल्म हो रहा है। जुल्म तो पीओजे में हो रहा है, जुल्म तो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, जहां हमारे बुनियादी इंसानी हकूक, तालीम, सेहत और रोजगार भी हमें मुयसर नहीं है, जहां पे हमारे ऊपर बड़े बड़े लॉज लगाए हुए हैं और हमारे पे ये शर्त लगाई हुई है कि जब तक हम जो है वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन यानी इल्हाक के फार्म पे दस्तखत नहीं करेंगे, हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो ये देखिए आप, मैंने कहा आज आपको थोड़ा सा जो है ना चेहरा ये दिखा दूं, इसको शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन करें। हमने फरवरी का 10 का टारगेट रखा था, 8 लोगों ने ज्वाइन किया है, 2 और चाहिए हमें जो हमारे लॉयल्टी या ब्रॉन्ज या गोल्ड या प्लैटिनम मेंबर बने। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सपोर्ट करें और सुपर थैंक्स भी है अगर आप कोई देना चाहते हैं, टिप देना चाहते हैं तो वहां जाके आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया नाजरीन, मिलते हैं अगले शो में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।